सबसे पहले सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी मातर शक्तियां, आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, जय भीम। आप सब से एक बात पूछना चाहता हूं। आप सब यहाँ पे विद्वान बैठे हो, हमारे से बड़े बैठे हो, हमारे से ज्यादा दुनिया भी देख रखी है। किसी भी गांव के अंदर चले जाना, जो दलित हैं, दलित परिवार हर गांव के अंदर वे बाहर की साइड मिलेंगे, बाहर की तरफ मिलेंगे। इसका कोई कारण बता सकता है? पिता तुल्य हो, पिता तभी बड़े हो, सारे दादा रही भी हो। इसका कारण बता सकता है कि भाई दलिता के घर है हर एक गांव में बारवाई क्यों होया करे? आज आप लोगों को मैं बताता हूं, किसी भी गांव का इतिहास उठा लेना, दलितों के घर गांव को चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। गांव की रक्षा के लिए जो पहले का टाइम होया करता, पहले का समय होया करता, पहले न्यू कहा करते चोर आया करते, पाड़ लाया करते, यह बात तो सुनी होगी। और वे जब पाड़ लाते वे किसके घर में लाया करते? अमीर के में। क्यों? गरीब दोरे तो लूट के ले जाएगा। दलितों ने अपना बड़पन दिखाते हुए, अपनी बहादुरी दिखाते हुए ये कसम खाई थी, ये सौगंध खाई थी कि हमारे पास ना जमीन है, ना जायदाद है, ना पैसा है और ना घर है। उस टाइम झुग्गी झोपड़ियां में रहा करते, छप्पर घेर कर रहा करते, तरपाल लाग रहा करते। चारों तरफ से आप लोग इसलिए रहते थे, जो एक सेना का काम होता है, जो सेनापति की भूमिका होती है, आप गांव को चारों तरफ से घेर के रखते थे ताकि बाहर तक को चोर आवे, गांव के ऊपर हमला करें, गांव न लूटें। उनसे सबसे पहले जो लड़ने का काम है वो आप लोग करते थे। इतना वह है मार्च थी, वो शोर शराबा होता, गांव के बीच चाले रहने या जो अमीर आदमी है, गांव के कति बीचू बीच देख लियो, जो पुराना गांव होगा, पुरानी जगह होगी, पुराने गांव में बनिया की दुकान गांव के बीच में पाओगी, जो पुराना बनिया होगा, वो सब के बीच में न्यू रहा करता। तेरे ती इतना बात पहुंचे ना, जो भी धन दौलत तेरे सारे है, तू धरती खोद कर अपनी ने नीचे दाब दिए। ये तिजोरी पिजोरी, अलमारी, संदूक, ये सो देना होया करते। पहला वे तिजोरी में दाब देते उस धन ने, वे चोर माथा मार कर मर जाते, उस गांव में न्यू के न्यू चले जाते। यह भूमिका आप लोग निभाया करते, उन तलड़न का काम आप लोग करया करते, उनका सामना आप लोग करया करते। उसके बाद गांव के जमींदार की जिम्मेदारी होया करती। आज भी बतेरे गांव में यो प्यार प्रेम है। जिस गांव के अंदर जमींदार का जब अनाज आया करे, आज भी एक काम करया करे, भाई या बोरी मारे वाल्मीकिया की, या बोरी मारे पंडिता की, या बोरी मारे नैया की। यो प्यार प्रेम का थारा प्रतीक था। लेकिन आज का वक्त उल्टा आ गया। अमीर आदमी गरीब आदमी ने दबन लग गया, अमीर आदमी गरीब आदमी पर शान करने लग गया, अमीर आदमी गरीब आदमी का दुख में काम आने की बजाय न्यू सोचा अगर इस पे क्या हो तो हो अपने टेको वाली रुपया में। यह बात होगी जी। थारे हक की आवाज ठानिया आज के टाइम कोई नहीं रह रहा हकीकत से, तुमने ना लागती हो वह बात अलग है। आप लोगों के बीच से ही एक ऐसे नौजवान ने जन्म लिया था 14 अप्रैल 1891 में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। एक गरीब घर का बालक, एक गरीब घर में पैदा होया। उसने एक सोच रखी, गरीब घर में पैदा जरूर होया हूं, गरीब मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर शक्ति है। उस इंसान ने जब स्कूल में जाया करता, उसके साथ भेदभाव करया करते। दलिता का बालक स्कूल में आड़ा राजा महाराजा के पड्डा अपने बाहर जाके बैठ जा, वो टाट बिछा कर कमरे के बाहर बैठा करता और उस कमरे में झाक झाक देखा करता जो मास्टर पढ़ाता। पहली क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक इकलौता ऐसा इंसान था, हर बार फर्स्ट आया। 32 डिग्रियां उसके पास थी। आज तक उस जितना पढ़ने वाला कोई नहीं, आज तक भी उस इंसान ने उस गरीब परिवार से उठकर आप लोगों को
आपका हक दिलवाया। उस इंसान ने गरीब परिवार से उठकर पूरे हिंदुस्तान का संविधान लिखा। उस संविधान पे हमारा देश चलता है, हिंदुस्तान। लेकिन दुख इस बात का है, बाबा साहब के बाद दूसरा कोई बाबा साहब पैदा नहीं हुआ। कॉपी जरूर कर ले हैं, लेकिन उनके जो विचार है वो धारण कोई नहीं करता। ये बड़ा दुख का विषय है। आप लोगों के अंदर से आपके बच्चे आगे क्यों नहीं निकलते? कभी सोचा है? बाबा साहब ने एक बात कही थी, भाई कुर्सी पर नहीं बैठ सकते तुम, अरे कम से कम ही कुर्सी ना लाना ले तो बन जाओ। वे मर्द मानस से पैदा होने बंद होगी, ना कुर्सी हलती और ना कुर्सी पर बैठते। आप लोगों के बीच में एक बात आ गई, टांग खिंचाई। एक दूसरे की टांग खींचे जाओ, यो मेरे काका का है, यो कांग्रेस की वोट गिरेगा तो मन बीजेपी की देनी, मेरे काका का जी काटना मन मतलब ना पार्टी आते हैं। यो काम रह गया आप लोगों में। आप लोगों की जो एकता थी, आप लोगों की जो शक्ति थी, आप लोगों की जो ताकत थी, वह थारी आपस में बट रहेगी। किसी तो दुख दर्द तकलीफ बतान, किसी नेता मंत्री के कदे बाहर गए हो? 4 कोस दूर जूती कटवा ले, मेरा पार्ट जाना दलित से दूर तक बात करें। बात करने की बात दूर उड़े त्यान भी ना देनू पूछेंगे, साहब जी कौन है? फलाने वाल्मीकि के 4 छोरे आ रहे हैं जी, अरे बचा देने कटल्या रहा हिन। और जब वोट मांगना हुआ, जब तुम के काका ताऊ हो जाओ, थारे आगे हाथ जोड़े हैं, न्यूरे हैं नतमस्तक। जैसे ही चुनाव जाता है अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता ऐसे इंसानों को चुनते क्यों? कम से कम किते तो अपनी एकता दिखा लो, किते तो अपनी सी पकड़ बना लो। जड़ा थारा बालक खड़ा होकर रूका मार कर छाती अड़ा गए, न्यू कह छको परिवार मारा रे, इनकी सुनो और सुननी पड़ेगी। यो काम थारे बालक ने करया, थारे बेटे ने करया, थारे बीच में कह, थारे बीच में कैसी ऐसी 1000 बेटियां का ब्याह करवा दिया जिसका मां नहीं थी, बाप नहीं था। और तुम लोगों को ये उदाहरण देने की या बताने की जरूरत भी नहीं। थारे बीच में भी मेरे साथ 1-2 बार सेवा करने का मौका लग गया। भाई ने बताया आगे एक मंदिर बनने लग रहा, आज की घोषणा करके मंदिर किसी ने नहीं बनाया। यह बात होगी। वादा करता हूं जब विधानसभा में थारा बालक पहुंच गया, पहुंचते सबसे पहले इस गांव में इस मंदिर के बाहर आगे नारियल फोड़ांगे, इससे का शिलान्यास करांगे। जो वहां बता रही थी। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज, किसी कोई ये सोचता हो भाई रुपये कमानती धन कमानती छकारा यो चुनाव लड़े है। 150 से ज्यादा तो उन बेटिया के बात भर दिए जिनका पाटड़े पे चढ़ती भाई नहीं था। 50 करोड़ रुपये उन गरीब लोगों का लगा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। वे 50 करोड़ रुपये इकट्ठे कर रख लेता, मेरी जिंदगी उनमें कट जाती, क्या जरूरत थी लाने की? परमात्मा ने बिजनेस का इतना दिमाग दे रहा, क्या 100 करोड़ रुपये एक साल में कमा सकूं? रुपया को ना चाहता, कुछ भी को ना। ये कागज, इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। कोई ना पूछे ही पैसे ने, जब आड़े तो चले जाओगे ना, ऊपर चले जाओगे, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब होगा। आप जब अमर होगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने दौलत नहीं जोड़ी, उन्होंने वो नाम जोड़ दिया जो सदियों सदियों तक अमर रहेगा। तारा बालक वो नाम करना चाहे है। गोवाना के अंदर 62 गांव है। 5 साल अगर मैं मिल रहा, 5 साल में 60 तनख्वाह मैंने मिल लेंगी। 60 तनख्वाह में 2 तनख्वाह अपने घर तक मिला के 62 के 62 गांव में 62 तनख्वाह दे दूंगा, 1 रुपया नहीं चाहता। जब तक जीऊंगा जो मेरी पेंशन मिलेगी वह थारे हाथ में न्यू दे दूंगा। भाई किसी गरीब के ब्याह में लाओ, झुग्गी झोपड़ी में लाओ, इलाज में लाओ, क्या में लाओ, वो पैसा थारा होगा, मेरा नहीं होगा। शिक्षा गरीब का बालक तब पढ़ नहीं सकता, इतनी महंगी हो रही। पहला हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें शिक्षा के ऊपर टैक्स लगता है। वादा है थारे बच्चे का शिक्षा के मामले में ऐसा काम करेगा, गरीब का बालक हो चाहे अमीर का, बड़े बाप की औलाद हो चाहे छोटे बाप की, एक स्कूल में पहली क्लास तक लेकर अंतिम क्लास तक फ्री में पढ़ेंगे। शिक्षा हमारे हल्के में मुफ्त होगी, कोई रुपया नहीं लगेगा। दूसरी बात इलाज की। इलाज एक ऐसी चीज हो है, भारी बीमारी घर में खा जाए। अगर चाहे किसी का कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाए, 5, 10, 20 लाख रुपये रिश्तेदार पड़ोसिया पर मांगने पड़े, जान बचती नहीं, इलाज समय पर होता नहीं, मानस का मानस चलिया जा, बड़का न कर्जे में दाब जा है।
अगर थारा बालक थारा बेटा बनया विधानसभा में पहुंचा, ये वादा ये गारंटी है अपने हल्के के अंदर स्वास्थ्य इलाज हर चीज का मुफ्त होगा, 1 रुपया नहीं लगने दूंगा। अगली बात आती है रोजगार की। जब थारा बालक फ्री में पढ़ जाएगा, थारा इलाज फ्री में होगा, जब थारे बालक के पास शिक्षा होगी, सरकारी नौकरी मिलो ना मिलो किसी न किसी काम में सक्सेस जरूर होगा, इस बात ना मानिए। झूठे वादे झूठी घोषणा बस की नहीं। 62 के 62 गांव में गोवाना के अंदर जितनी भी गरीब बेटियां होंगी, जितनी भी, चाहे वो 2000 हो, चाहे वो 5000 हो, चाहे वो 10,000 हो, वादा है थारे बालक का सारे के सारे हल्के की बेटियां ने गोद ले लूंगा, 1 लाख ब्याह के दिखा दूंगा, यह गारंटी है। आप सब तो सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन है, वोट मांगनिया का टाइम आ गया है। बीजेपी वाले भी आऊंगे, दूसरी पार्टी वाले भी आऊंगे, तीसरी पार्टी वाले भी आऊंगे। आप सबसे एक ही विनती है, एक ही निवेदन है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी आपके बेटे की जिम्मेदारी लान लाग रही, थारे आशीर्वाद से टिकट पक्की हो रही है। पहली बात, टिकट पे अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, थारा बालक गोवाना हल्के में 1 लाख वोटा तो जीत कर दिखाओगा, जो सबसे भारी जीत होगी हरियाणा की। दूसरी बात, अगर क्यों कर परमात्मा रूस गया, 1% यो चांस हो गया टिकट ना मिल ली, न्यू ना मारियो, थारा बालक उल्टा हट जाएगा। उस बाबा साहब की कसम खा रहा है कि, उस भगत सिंह जी की कसम खा रहा की है, थारा बच्चा फिर भी चुनाव लड़ेगा। और वोट जो तुम दोगे, वोट किसी का नाम देख कर नहीं, किसी की पार्टी देख के नहीं, उसका काम देख के देना। थारे बीच में जो खड़ा होने वाला हो 24 घंटे, जितने भी एमएलए एमपी नेता मंत्री थारे बीच में वोट मांगन, सारे ने इकट्ठे कर लियो, एक और ने थारे बालक ने इकट्ठा कर लियो। जय मेरे तात दे काम भी करे पागे, थारे बच्चे का वादा है जिंदगी में थार तो मुंह नहीं देखा होगा, या गारंटी है। और जब बिना के मैं बने, बिना किसी पद, बिना किसी पावर के, उन तो डबल काम कर रहा हूं, तो वोट मांगने का अधिकार भी थारे बालक का बनूंगा। जब जो बात शुरू में बताई थी ना, गांव ने चारों तरफ तय सेनापति वाला काम आप लोग करया करते, तो मेरे जितने भी ये काका ताऊ हैं, मेरा जितना भी वो संपूर्ण दलित समाज है, वो सेनापति बनकर दिखाओगे, वो मेरे चारों तरफ तय अड़ के दिखाओगे। गारंटी देता हूं, जहां तुम्हारे पसीने की एक बूंद गिरेगी, वहां अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा दूंगा। मेरे को सारथी यानी कि मेरे जो मित्र, वे करण जैसे चाहिए, चाहे हार दिखती हो, कम से कम गैल तो खड़े हो। आप सबसे एक ही विनती, एक ही गुजारिश है, अगर तुम्हारे बच्चे की हार होगी, तुम्हारे बेटे की हार होगी, यह गरीब की, मजदूर की, दलित की आस उम्मीद टूट जाएगी। जिंदगी में जीवन में आगे कोई इन बड़ी ताकत तक टक्कर लेने की कोशिश नहीं करेगा। और तुम अखबार पढ़ते होगे, चुनाव के 2 महीने बाद अखबार पढ़ोगे, अखबार में खबर आओगी हरस शिकारा की एक्सीडेंट में मारा गया, किसी ने गोली मार दी। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सरकारों से टक्कर ले रखी है, ये कितने 100% मरवाओगे। मरवाने के बाद अखबार पढ़ोगे, अखबार ने देख कर न्यू कहोगे छोरा बहुत का मिलता भाई, गलत बनेगी। और मरे पीछे थारी आदत है, तुम फूल से डाल बाजारो, और जीते आदमी न बूझते नहीं। मेरा थार तो यो कहना है, जिंदे आदमी की कदर कर लो, वो के मन के माच्छा ये करके दिखा देगा। मेरी जितनी है मात्र शक्तियां, थार से भी एक बात बताना चाहूंगी। यहाँ तक मुजफ्फरनगर गए हो, हरिद्वार जाती आना, उड़े एक अपने चमार समाज की बेटी का, गूंगी बहरी, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, 14 साल की बेटी थी। आज से 3-4 साल पहले की बात है। खाट पे बांध के कुछ बाहुबलियों ने उसका बलात्कार करके और एक झोपड़ी में गिर के जिंदा जला दी थी। एक हफ्ते तक उस बेटी की ना तो कोई लाश ठा के ले आया, ना पुलिस में इतनी हिम्मत थी, यूपी पुलिस में मुकदमा दर्ज कर दे। दूसरे आदमी बाहुबली थे। थारा बेटा मौत की परवाह करे बिना अड़े तो उड़ जाक उनके घर में मुकदमा दर्ज करवा काया, उन पकड़वा काया, उन पर आज तक केस चल के जेल के अंदर है वे। ये काम थारे बालक न कर जाते। उस परिवार को किसी चीज की कमी ना हो, उस परिवार की 60 लाख रुपए की नगद मदद करी और बड़ा वकील करवाया। बकसियो मती ना त्यारा ना। अगर तुम ताकत देते हो
तुम्हारे बच्चे ने ऐसे ऐसे 150 तो